नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके से और करंट अफेयर से संबंधित जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग आज स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए, इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। लेकिन जाने से पहले जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आइए चलते प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 किसमें आ चुका है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स इसका आंसर दीजिएगा। तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए कैसे होती है। हाइड्रोजन गैस के संलयन से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, या ऑप्शन सी हीलियम गैस के उत्सर्जन से, या ऑप्शन डी गैसीय ताप एवं दाब से। तो बताइए कैसे होता है। तो हाइड्रोजन गैस के संलयन के द्वारा जो है तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, एरोबी क्या है। एरोबी वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने वाला अनुसंधान रॉकेट। ऑप्शन बी मंगल ग्रह में पानी की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपग्रह है, या शनि के वलयों का अध्ययन करने हेतु नासा का उपग्रह है। ऑप्शन डी नासा द्वारा छोड़ा गया सैन्य उपग्रह है। तो बताइए क्या है। तो एरोबी जो है वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने वाला अनुसंधान रॉकेट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। फॉसिकल स्टार कहा जाता है किसको। फॉसिकल स्टार अर्थात जीवाश्म तारा। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों को। ऑप्शन बी शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा, या ऑप्शन सी पृथ्वी के नजदीक स्थित आकाशगंगा, या ऑप्शन डी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह। तो बताइए क्या राइट आंसर है। तो फॉसिकल स्टार से कहा जाता है जो शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या है, बताइए। गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना, या ऑप्शन बी तारे में हीलियम की अधिकता से, या तारे में हाइड्रोजन के संलयन से, या ऑप्शन डी तारे के सिकुड़ने से। तो राइट आंसर क्या है। तो सुपरनोवा विस्फोट जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त मात्रक पार्शिक का मान होता है। तो बताइए कितना होता है। 4.3 प्रकाश वर्ष, 8.3 प्रकाश वर्ष, या 9.46 प्रकाश वर्ष, या ऑप्शन डी 3.25 प्रकाश वर्ष। तो क्या होता है। तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है कैसे होता है, बताइए। तारे में सुपरनोवा विस्फोट से होता है, या तारे में गैसीय बादलों के सिकुड़ने से, या ऑप्शन सी तारे में गुरुत्वाकर्षण बल से होता है, या ऑप्शन डी आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से होता है। तो राइट आंसर क्या है। तो आकाशगंगा में तीसरी जो भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के संघनन से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई है, बताइए कैसे हुई है। तो साइरस नामक तारे के निकट, मंगल ग्रह के निकट हुई है, या सूर्य के निकट, या शनि और बृहस्पति के बीच हुई। तो राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है साइरस नामक तारे के निकट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पे आ चुका है। किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है। तो बताइए जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, या ऑप्शन बी जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, या ऑप्शन सी जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, या ऑप्शन डी जब तारा सूर्य के नजदीक आ जाता है। तो क्या है। तो जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। किसी तारे का रंग निर्भर करता है, बताइए किसके। उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, या उसके ताप पर, या ऑप्शन डी संलयन की अभिक्रिया पर। तो किस पे निर्भर करता है। तो उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। किसी तारे को पल्सर भी कहा जाता है। लाल दानव तारा को, या श्वेत वामन तारा को, न्यूट्रॉन तारा को, या जीवाश्म तारा को। तो किसे कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा को जो है पल्सर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, कितना होता है बताइए। 20%, 10%, 80%, 90%। तो कितना होता है। तो 20% होता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। मृदा परिवर्धन को कहते हैं, बताइए किसे कहा जाता है। अपर्दन को, ह्यूमस को, मृदा जनन को, या जलयोजन को। तो किसे कहा जाता है। तो मृदा जनन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 53, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, बताइए। ऊपरी स्तर में, मध्य स्तर में, जल स्तर में या तीनों स्तरों में एक समान होता है? तो कितना होता है? तो ऊपरी स्तर में होता है, ठीक है। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान ऊपरी स्तर में होता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 14, धृतपर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता बताइए। पूरे वर्ष जो है भारी वर्षा होती है, या ऑप्शन बी शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, या ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में भारी, शरद ऋतु में कम वर्षा, या पूरे वर्ष में कम वर्षा होती है? तो बताइए क्या होता है? तो शरद ऋतु में भारी वर्षा और जो है ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न किया। प्रश्न नंबर 15, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं, कुपोषी कहते हैं, दोमट कहते हैं, बलुई कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो सुपोषी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न किया। प्रश्न नंबर 16, मृदा में उपस्थित अपक्षेत होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, डफ कहते हैं, ह्यूमिक सम्मिश्र कहते हैं, या करकट कहा जाता है? इसे क्या क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, मृदा परिपेक्षिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, बताइए। ए संस्तर होता है, बी संस्तर होता है, या सी ऑप्शन सी मतलब आर संस्तर होता है, या ऑप्शन डी ओ संस्तर होता है? तो क्या होता है? तो ओ संस्तर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है, बताइए कितना? 85% बालू प्लस 15% मृत्तिका, ऑप्शन बी 70% बालू प्लस 30% मृत्तिका, ऑप्शन सी 50% बालू और 50% मृत्तिका, या ऑप्शन डी 10% बालू प्लस 90% मृत्तिका? तो कितना होता है? तो 50% बालू होता है, 50% मृत्तिका। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 20, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है, बताइए कौन है? ओसिलोटोरिया है, टाइलोपोनिक्स है, एनाबीना है, एजेटोबैक्टर है? तो क्या है? तो एजेटोबैक्टर है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 21, मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए, बताइए किसका? यूरिया एवं फास्फेट का, डालोमाइट या जिप्सम का, या डोलोमाइट एवं सल्फर का, या डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का? तो बताइए किसका किया जाता है? तो डोलोमाइट तथा चूना पत्थर का, मतलब इन दोनों का, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बताइए। के डी वाजपेयी ने, बी एस कांकड़ ने, या एच डी सांकलिया ने, या मार्टिमर व्हीलर ने? किसे किया था? तो एच डी सांकलिया ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, बताइए। सन्यासी गुफाओं के रूप में, या मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसमें की गई? तो मृतक को दफनाने के रूप में की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित, बताइए। बुद्धिहाल से, संगन कल्लू से, कोलडिहवा से, या ब्रह्मगिरी से? तो किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। संगन कल्लू से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध, बताइए। गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, बताइए कहाँ से प्राप्त हुए? घघरिया से, भीमबेटका से, लेखाइया से, आतमगढ़ से? तो किससे? मतलब भीमबेटका से, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर 26, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर? तो किधर कहते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है, बताइए। ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, चिराद से, या मस्कित? कहाँ से? तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, बुर्ज होम से, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो बताइए किसका है? संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का? तो किसका है? तो संस्कृति का। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या
पूरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे, तो क्या थे? तो पुरातत्वविद थे। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। बताइए, धौलावीरा, किले, गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो कहां से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, वर्ष 2021-22 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय थी, कितना थी? बताइए, 73,450, 72,580, ऑप्शन सी 91,481 रुपये, या ऑप्शन डी 71,628 रुपये। तो कितना था? तो 91,481 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए, कौन थे? CR राव, PC महालनोबिस, PKRV राव, या KN राज। तो कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 स्क्रीन पे आ चुका है। इस समय मतलब 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? तो बताइए, 2004-5, 2001 से 2, या 2011 से 12, या 2007 से 2008। तो क्या हो रहा है? तो 2011 से 2012। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मतलब SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? इसको आप इंडिकेट लिया, नहीं पूछा है, क्या नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और सामाजिक असमानता। तो क्या नहीं है? तो सामाजिक असमानता, इसको नहीं पे ऐड किया जाता है। बाकी जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, ये दोनों शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा। ठीक, कौन नहीं था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। कौन नहीं था? तो गुजरात आपका नहीं था। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का मानव विकास सूचकांक मतलब SDI रैंक क्या था? बताइए, 128 था, 129 था, या ऑप्शन सी 130 था, या ऑप्शन डी 132 था। तो कितना था? तो 132। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 132। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, UNDP मतलब वही है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कि किस मानव विकास रिपोर्ट SDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? बताइए, HDR 2007, HDR 2009, HDR 2008, या HDR 2010। तो किसमें हुई थी? तो HDR 2010 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, NNP बराबर GNP माइनस घिसावट व्यय, या ऑप्शन बी NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और माइनस घिसावट व्यय, या ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या? तो ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? तो कौन है? तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बताइए, 2019-20, या 20-21 में, या 18-17 में, या 2021-22 में? तो कितने हुए थे? 2021-22 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में UAE में आयोजित माफी चाहूंगा, UAE में आयोजित 5वें विदेश मंत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में हाल ही में UAE में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिला? बताइए, कतर, दक्षिण अफ्रीका, भारत या नाइजीरिया? तो किसे मिला? तो भारत को मिला। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में किस भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? बताइए, S सोमनाथ को, AK मोहंती को, विवेक भसीन को, या अमीन भट्ट को? तो किसे किया गया? तो मुनीब अमीन भट्ट को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए,
कोची में, अहमदाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो कहाँ किया गया है? तो कोची में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, पोखरण राजस्थान में है, उमरोई मेघालय में है, और बकलो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया? तो उमरोही मेघालय में। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45। पहली बार भारत के किस सरकारी टीवी चैनल ने एआई कृषि और एआई भूमि नामक 2 एआई एंकर लॉन्च किया? बताइए। दूरदर्शन ने, डीडी किसान ने, संसद टीवी ने, डीडी न्यूज़ ने। किसे किया है? तो डीडी किसान ने किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चैतन्य प्रश्न नंबर 46। हाल ही में 10वें विश्व जल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। बाली इंडोनेशिया, टोक्यो जापान, क्वालालंपुर मलेशिया, या सिंगापुर सिटी? बताइए कहाँ पे किया गया? तो बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में 30 वर्षों बाद किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? बताइए किसे? फोर्स 2 को, ऑल वी इमेजिन एच जो लाइट, सत्यमेव जयते 2, या एनिमल? तो किसे किया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एच लाइट। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48। हाल ही में किस देशों में फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? बताइए किसे? आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्यूबा, ब्राजील। तो किसे? तो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 49। किस देश की लेखिका जेनी जेनी एम्पेरनबेक ने अपने उपन्यास कायरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? बेल्जियम, नॉर्वे, जर्मनी, आयरलैंड। तो किसने? तो जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 50। भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोजों के लिए शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, गोविंद स्वरूप को, या मेघनाथ साहा को, या एस चंद्रशेखर? तो किससे किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर आपसे जो है पुनः मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो और एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।